हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 8 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं आपके सामने। और आज हम बच्चों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। ठीक है, काफी आसान सा टॉपिक है। डेरिवेशन ही क्या ही कहें इसको, थोड़ा सा इसमें पोर्शन रहेगा डेरिवेटिव, बाकी सब थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, तो आइए इसको बड़े आसान शब्दों में मैंने लिख रखा है, इसको समझते हैं। देखिए, जब किसी धारा लूप धारा लूप यानी ऐसा लूप जिसमें धारा बह रही हो, कुंडली या परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। समझ में आया बच्चों? जब हम किसी धारा लूप, कुंडली या परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन ये इनमें धारा बहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। यानी इनमें धारा बह रही हो, कुंडली हो उसमें धारा बह रही हो, परिनालिका हो उसमें भी धारा बह रही हो, लूप अगर रख रहे हो लूप में भी धारा बह रही हो, तब। क्योंकि वो बच्चों दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं और उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लग जाता है। भाई ये चुंबक की बात, ये कोई कुंडली हो चाहे कोई दंड चुंबक हो, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो क्या करेंगे बच्चों, एक चुंबक की यानी दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं और उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कुंडली है, ठीक है, या कोई दंड चुंबक है, ठीक है, या कोई लूप है या कोई परिनालिका है, ठीक है, उसे हम जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, ठीक है, तो इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण काम करने लग जाएगा और इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी ऐसे और ये ऐसे करके ये घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा बच्चों। ठीक है, अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। आगे बात करते हैं बच्चों, ये समझ में आई बात? अच्छा, जैसे मान लो अब ये जैसे कुंडली हो तो ये कुंडली का मान लो ये एस सिरा हो और ये वाला एन हो और ये चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे जा रही होंगी एन से एस की तरफ, तो एस वाला सिरा इधर की तरफ और एन वाला सिरा एस की तरफ, एस वाला एन की तरफ ऐसे घूमने की चेष्टा करता है, यानी घुमाने का ये प्रयास करते हैं जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है दंड चुंबक या कुंडली में और चुंबकीय क्षेत्र में से रख दिया जाता है। अब बात करते हैं चुंबकीय परमाणुीय मॉडल के अनुसार, या चुंबक के कह सकते हो आप, कह सकते हो चुंबक के परमाणुीय मॉडल के अनुसार। चुंबक के परमाणुीय मॉडल के अनुसार बच्चों, चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक धारा लूप होता है। यानी जैसे मान लो ये दंड चुंबक है, इसका एक परमाणु है, ये एक धारा लूप की तरह व्यवहार करता है ये। ठीक है, यानी प्रत्येक परमाणु, बहुत सारे परमाणु होंगे, सभी क्या होते हैं, धारा लूप होते हैं। ठीक है, ये सभी धारा लूप एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होती है बच्चों। ये इस प्रकार से है तो ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा है तो इस प्रकार से कोई दूसरा आ जाए, नहीं, ये सभी एक ही दिशा में संरेखित हैं। आप जैसा कि देख रहे हो इस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि कोई लूप ऐसे हो, कोई लूप ऐसा हो, फिर कोई ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। समान दिशा में संरेखित यानी एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में इन नन्हे लूपों पर, अब चुंबकीय क्षेत्र में ये इन नन्हे लूपों पर जो बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है, यानी भाई इन लूपों पे भी तो बलाघूर्ण काम करता है। तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र में इन नन्हे लूपों पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्णों का योग ही, लगने वाले बलयुग्म आघूर्णों का योग ही चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है। कहने का मतलब है कि इस पे जो बलाघूर्ण लग रहा है, इस पे बलाघूर्ण लग रहा है, इस पे बलाघूर्ण लग रहा है, इस पे लग रहा है, तो इन सबको जोड़ दिया, इन सबका योग ही ये जो यानी जो चुंबकीय द्विध्रुव है इस पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है। क्योंकि भाई इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बलाघूर्ण लग रहा है इस पे लग, और सबका योग कर दिया जाए तो हम ये मान के चलेंगे बच्चों कि ये जो चुंबकीय द्विध्रुव रखा है इस पे लगने वाला बलाघूर्ण यही होगा, क्योंकि भाई ये तो इसी के अंदर ही तो है लूप। तो हमने ये कहा इन लूपों पर लगने वाला बलाघूर्णों का योग इस चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण के टोटल योग के बराबर होता है। यानी इनके ये छोटे छोटे बलाघूर्ण है, इनका योग अगर कर दिया जाए तो इसका बलाघूर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तब चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे इस चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर
बेटा टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर बच्चों, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, टाउ बराबर बच्चों आई ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब यदि चुंबक एन लूपों वाली कुंडली के समान हो, कुंडली के समान हो, ये चुंबक रखिए दंड चुंबक, तो इसमें ये बहुत सारे लूप हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि या कोई कुंडली है तो इसमें एन लूप हैं, तो हमने कहा यदि चुंबक एन लूपों वाली कुंडली के समान हो तब जो टाउ होगा बच्चों एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए, तो टाउ होगा वो क्या होगा, टाउ बराबर हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम बच्चों इसमें, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं वैद्युत ध्रुवागुण चुंबकीय ध्रुवागुण चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है एन आई ए। ठीक है, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है, और नहीं तो आप ऐसे जान लीजिए बच्चों, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण जैसे कोई चुंबक है, ठीक है, अब चुंबक की मान लो प्रभावी चौड़ाई 2L है बेटा, ठीक है, और इसके दो ध्रुव हैं, एक N और एक S, इसकी प्रबलता स्मॉल m और इसकी प्रबलता भी स्मॉल m, प्रबलता यानी कितनी इंटेंसिटी इसकी, तो चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता स्मॉल m तथा उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m कहते हैं। m बराबर स्मॉल m इंटू 2L ये होता है। तो ये किसके बराबर होता है, एन आई ए के बराबर होता है ये m बराबर, ठीक है, ये इसी के बराबर m बराबर एन आई ए, ठीक है, इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप, जहां पे एन आई ए लिखा है उसकी जगह पे m लिख सकते हो, तो बेटा नाउ हम कर सकते हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, और यही बच्चों क्या है, यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है। आज के लिए इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।